बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। हमने कल ये नतीजा अखज़ किया कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। वो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किसी भी तरह से आ सकता है। कल हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी हैं कि आप एक लूप लो और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो और उसमें लूप को मूव करवाओ। तो किसी भी तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल रिजल्ट इन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। एंड अगर वो लूप क्लोज है, सर्किट है, क्लोज लूप है, तो देन करंट विल आल्सो बी इंड्यूस्ड। लेकिन बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है ये है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मोशनल मोशन से है। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिखता है, कहता है फॉर एग्जांपल अ मैग्नेट मूव टुवर्ड्स अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ एंड अ कॉइल मूव टुवर्ड्स अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ सिमिलर ईएमएफ। कहता है कि अगर एक मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करे या कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करे, दोनों दफा ईएमएफ इंड्यूस होगी। लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक में, इन दिस सेक्शन, वी concentrate on the motion in a magnetic field that is stationary। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम मोशनल ईएमएफ स्टडी कर रहे हैं, we will assume that the magnetic field is stationary। सिर्फ कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी नोन एज मोशनल ईएमएफ। तो इसे हम सिंपली इसे डिफाइन कर सकते हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो उसे हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक रीजन लिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, क्रॉस लगा है, इसका मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ लैपटॉप स्क्रीन। यहाँ पर ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर मैं मूव करवाता हूँ ये टूवर्ड्स राइट, जैसा कि यहाँ पे एरो दिया गया है, इसके कंडक्टर को अगर मैं मूव कराता हूँ तो इस कंडक्टर के ये जो एंड्स हैं ए और बी, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, और उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ। और हमें पता है कि ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगी, लेकिन करंट तब इंड्यूस होगा जब ये एक क्लोज सर्किट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो रेल्स लेंगे, एक ये और एक ये कंडक्टर की रेल्स हैं। इसके ऊपर हम इस कंडक्टर को रखेंगे। कंडक्टर मूवेबल है, दीज टू रेल्स आर इमूवेबल, और इन दोनों रेल्स के एंड्स को हमने एक गैल्वानोमीटर से अटैच कर दिया है। अब होगा क्या कि जब आप इस कंडक्टर को मूव करवा के टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, आपकी मर्जी है, लेके जाओगे, इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसकी वजह क्या है कि ये अब एक रेक्टेंगल बन गई है। इस रेक्टेंगल का एक खास एरिया है और इसमें से एक मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, जो किसकी इक्वल होगा? बी ए कॉस थीटा के इक्वल। जब आप इसे टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट मूव करेंगे तो ये एरिया चेंज होगा। एरिया की चेंज होने की वजह से इस रेक्टेंगल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, और करंट की डिटेक्शन हम इस गैल्वानोमीटर से ले सकते हैं जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो बेटा अब हमने वैल्यू निकालनी है उस ईएमएफ की जो ए और बी के अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ सेटअप हुई, तो हम उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज होता क्या है यहाँ पे, बेटा ये कंडक्टर है, जब इसे मैं टूवर्ड्स राइट मूव करवाऊंगा तो इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो भी तो टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे। और हमें पता है कि कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर मूव करे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ एम इक्वल्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
अगर तो पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे तो v क्रॉस b होगा, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा फिर मैं इसे b क्रॉस v लिखूंगा। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को ले रहे हैं, और दो इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन हम पॉजिटिव चार्जेस को ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस के लिए अंडरस्टूड है उसके ऑपोजिट होगा। ये टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा आना ना बेटा, यहाँ पे साइन आएगा 90 डिग्री। ये था v टूवर्ड्स राइट, v है इनवर्ट, v इनवर्ट और ये v है। और अगर आप देखें तो v और b दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल इज 90। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई वो किसकी इक्वल आ गई, क्यू वी बी। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वेरी सिंपल वे, v क्रॉस b है, v क्रॉस b की डायरेक्शन ले लो। जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब v क्या है, टुवर्ड्स राइट, v क्या है, इनवर्ट। अगर मैं v क्रॉस b की डायरेक्शन लूँ, इसे आप देख सकते हैं v से b की तरफ, राइट हैंड को मैं कर जो है इसकी फिंगर्स को कर्ल करूंगा फ्रॉम v टू b, तो मेरा थंब क्या अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगी वो अपवर्ड लगी। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्जेस ऊपर को जाना शुरू हुए, शुरू में ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे जब तक ये टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे अल्टीमेटली नेगेटिव चार्जेस आएंगे इस एंड पे। अब बेटा शुरू में ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का आना आसान है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। जैसे जैसे आप इसे आगे मूव करवाते जाएंगे, आगे मूव करवाते जाएंगे टुवर्ड्स राइट, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार बढ़ती जाएगी, नीचे नेगेटिव चार्जेस की मिकदार भी बढ़ती जाएगी। बेटा जब ऊपर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे अपवर्ड साइड पे, तो डेफिनेटली अब मजीद पॉजिटिव चार्जेस को ऊपर लाना मुश्किल होता जाएगा और मजीद नेगेटिव चार्जेस का नीचे आना भी मुश्किल होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब जब ऊपर आप चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, क्यू ई। हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, एफ एम, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स अब क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे ऊपर चार्जेस की मिकदार बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते देयर विल बी अ पॉइंट जब नीचे से ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और ऊपर से नीचे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ विल बिकम इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी। क्योंकि नीचे से जैसे आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट है क्योंकि आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, इसकी एक खास वैल्यू थी। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस ऊपर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ती जा रही, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, क्यू ई। जिस पॉइंट पे ये जाकर इक्वल हो गई है तो उस वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं ई नॉट का नाम दे दूंगा। क्यू को क्यू से डिवाइड कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो ई नॉट विल बी इक्वल टू वी बी। बेटा एट दिस पॉइंट फर्दर पॉजिटिव चार्जेस का ऊपर जाना वो ऊपर नहीं जा सकेंगे, आप इसे जब तक मूव करवाते रहेंगे, क्योंकि अब ऊपर और नीचे, ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे लगने वाली ऊपर को लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और नीचे को लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे, और चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, अब चार्जेस मजीद ऊपर नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
ईएमएफ का काम करेगा। वो कैसे काम करेगा जरा देखिए। अब बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में से जो हमने ये लगाया था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। डेफिनेटली ऐसे ही होता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इन द फेवर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बात गौर से समझो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स तो वही है जो पहले थी, क्योंकि हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अप्लाइड है, तो ये दोनों फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो रही थी क्योंकि ऐसे ऐसे ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जा रहे थे। एक खास वैल्यू पे जाकर ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार इतनी ज्यादा हो गई कि ऊपर से नीचे वाली इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर ये कनेक्टेड नहीं है एक्सटर्नल सर्किट में से, तो अब मजीद यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है, जैसे बैटरी बाहर से कनेक्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करें तो करंट फ्लो करता है। अगर इन्हें ए और बी टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है वाया एक्सटर्नल सर्किट, और जिसमें एक गैल्वानोमीटर भी अटैच किया है, तो एक पॉजिटिव चार्ज लेट्स सपोज कि वो इस बी एंड से मूव करके ए पे आएगा। कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की मिकदार कम हो गई है, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो कम हो गई है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो वही है जो पहले थी। इसका मतलब है कि जो वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था, वो डिस्टर्ब हो गया है। और किसकी फेवर में हुआ है? मैग्नेटिक फोर्स की फेवर में हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स ने डोमिनेट किया है इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब क्या होगा, जो ही एक पॉजिटिव चार्जेस बी से मूव करके ए पे आएगा, तो दोबारा से अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे से ऊपर वाली वो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, दोबारा से मैग्नेटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देगा, और ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या करता है, बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। इस तरह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम, इसका नाम दूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दूंगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कनेक्टेड टू, अगर इसका रिलेशन लो विद पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई इक्वल्स माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा। अब ई जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी और ए के दरमियान, तो क्या लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए, डेल्टा वी को वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। डेल्टा आर ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस था और इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू एल इक्वल्स ई। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए ओवर एल, और मेरे पास ई की वैल्यू आ गई, यानी इंड्यूस ईएमएफ की माइनस ई एल। ई कौन सा, ई नॉट, ई नॉट एल। अब बेटा मेरे पास ई नॉट की वैल्यू है, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, वी बी, तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन या इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस ई नॉट एल। ई नॉट क्या है, वी बी, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गई, माइनस वी बी एल, माइनस वी बी एल। यहाँ पे नेगेटिव साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। बेटा ये उस वक्त था जब थीटा 90 था और साइन 90 जीरो हो गया था। अगर बेटा ये यानी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, अगर ये प्लेन किसी और डायरेक्शन में होगी तो डेफिनेटली बेटा ये जो थीटा है ये 90 नहीं है। अगर वी और बी के दरमियान एंगल 90 ना हो तो फिर साइन थीटा एज इट इज साथ में आएगा, और जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस वी बी एल साइन थीटा। क्या होगा, माइनस वी बी एल साइन थीटा, अगर थीटा 90 ना हो।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइन की। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या आई, इमोशनल ईएमएफ की माइनस वी बी एल साइन थीटा। बेटा वैसे तो नेगेटिव साइन को लेंसेज लॉ में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ, उसमें हम लेंसेज लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा अगर आप लोग जरा गौर करें, इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या था, कन्वेंशनल करंट बी से ए की तरफ आया था और इनसाइड दिस रॉड क्या होगा, ये ए से बी की तरफ गया था क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था। ये कन्वेंशनल करंट है। और आपको इसका मतलब है कि पहले ये मूविंग कंडक्टर की वजह से करंट पैदा हुआ और अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स ऑन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Fm equals I into L cross B। बेटा दिस वन इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखना चाहूँ तो किधर होगी, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। हम कहते हैं कि मेरी फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, थंब शो करेगा कन्वेंशनल करंट को, और जो पाम होगी ये मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, करंट यहाँ पे जो जा रहा है इस जगह पे ये अपवर्ड है, तो थंब अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और पाम क्या है टूवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब है इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स, एक तो हमने हमारे मूव कराने की वजह से लगी ना, एक करंट के फ्लो करने की वजह से लगी, तो वो उस फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है। हम इसे टूवर्ड्स राइट मूव करा रहे थे और वो फोर्स किधर को लग रही है, टूवर्ड्स लेफ्ट लग रही है। तो इस नेगेटिव साइन से मुराद ये है कि ईएमएफ कुछ इस अंदाज से इस डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगी कि वो ईएमएफ उस कॉज को अपोज करेगी जिस कॉज की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है। और कॉज क्या था, इस कंडक्टर का टूवर्ड्स राइट मूव करना। तो जो ईएमएफ पैदा हुई है वो इस तरह पैदा हुई है कि उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगे वो टूवर्ड्स लेफ्ट लगे। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पेपर में अक्सर आता है। इंशाल्लाह ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसे आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।